उद्घाटन समारोह में आए हुए हमारे परम श्रद्धेय अभिभावक, जो किसान के रूप में नौजवानों के मन के अंदर एक प्रेरणा और एक अनुभव की किताब शेयर करते हैं। कहीं न कहीं बिहार कृषि पर आधारित राज्य रहा है और बिहार ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। अब कृषि राज्य के आर्थिक, अधिवास तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है। बिहार की अर्थव्यवस्था में बागवानी, खासकर फूल, सब्जी, मसाला की भूमिका, फल की भूमिका अहम साबित हो रहा है। राज्य में कुल लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर में बागवानी की खेती की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से फल लगभग 3.64 लाख हेक्टेयर में, सब्जी 9.11 लाख हेक्टेयर में, मसाला 0.5 लाख हेक्टेयर में। ये एक बदलते माहौल का एक नई क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। बागवानी के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्य रहा। यहाँ के किसानों ने इस मिथक को तोड़ा है। वैसे बागवानी फसल जो कि पारंपरिक रूप से बिहार में नहीं होते थे, आज किसान न केवल वैसे बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। आज राज्य में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट एवं सेब आदि की भी खेती होने लगी है। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों का कृषि के प्रति जो लगाव और जो उनके माध्यम से किसानों के सम्मान और उत्साह वर्धक नीति लाया गया, उसका परिणाम आज कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। आज इन दोनों के नेतृत्व में बिहार की सरकार एवं केंद्र की सरकार मिलकर किसानों के विकास के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। बागवानी फसल से अच्छी उत्पादन के साथ कृषकों को उचित मूल्य मिले, उत्पाद का भंडारण हो, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हो, कृषि विभाग इस दिशा में कार्य कर रही है। आज कहीं न कहीं केंद्र सरकार बिहार में कृषि उत्पादकों कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम, मघी पान, मिथिला मखाना एवं मरचा धान को जीआई टैग प्रदान की है। जो कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा बागवानी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कृषक अपने अपने प्रदेशों के जो आया है बागवानी महोत्सव में प्रतियोगिता के इस तकनीक के क्षेत्र के आयोजन में आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। किसान भाई बागवानी के क्षेत्र में नई तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकेंगे। और सबसे बड़ा लाभ है कि हम एक दूसरे को अपना अनुभव भी शेयर कर सकेंगे। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बढ़िया किया है कि 2 दिवसीय इसमें लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। इन प्रदेशों के मूल्यांकन हेतु इन प्रदर्शनों में मूल्यांकन भी कृषि के विशिष्ट संस्थानों से 3 वैज्ञानिकों का मूल्यांकन टीम भी बनाया गया है, जिसके अनुशंसा के आलोक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी दिया जाता है। कृषि विभाग बिहार के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, उद्यान निदेशक श्री अभिषेक कुमार जी, गुजरात के उद्यान निदेशक श्री PM बघासिया जी, निदेशक अनुसंधान डॉक्टर AK सिंह जी, निदेशक बामती श्री SG जैन जी, निदेशक PPM श्री धनंजय त्रिपाठी जी, निदेशक बसोका श्री शंकर चौधरी जी, पद्मश्री किसान चाची
श्रीमती राजकुमारी देवी जी संयुक्त। मैं श्री अभिषेक कुमार निदेशक उद्यान से निवेदन करूंगी कि हमारे सचिव कृषि विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल सर का स्वागत आप इस अवसर पर गिफ्ट हैम्पर से करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए जो हमारे किसान भाई बैठे हैं। इसी कड़ी में श्री मनोज कुमार नवादा के आपको भी की राशि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय कृषि मंत्री महोदय के हाथों से ये भंडारी फीड्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, जिन्हें बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निधि जो है चुने हुए सारे मक्का, इसमें 15% सब्सिडी मुजफ्फरपुर को 37.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी कृषि मंत्री महोदय के हाथों से बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत श्री बिट्टू कुमार दुबे आप ये वर्क ऑर्डर आपको प्रदान कर रहे हैं। दिख रहा है उसकी नीति सफल हुई है और किसान अन्नदाता सबसे पवित्र हृदय के लोग होते हैं। उनसे ज्यादा पवित्र कोई लोग नहीं होता है, क्योंकि वो अपना पसीना बहा करके भूख छांव की बगैर चिंता किए अपने पेट भरने के लिए ही नहीं, लोगों के पेट भरने के लिए एक अन्नदाता के रूप में जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि वह ईश्वर का दूसरा रूप है, अन्न देने वाला भगवान का दूसरा रूप है। और कृषि से जुड़ा हुआ जो हमारे कृषक मजदूर हैं, मजदूर को मजबूर लोग बना दिए थे, मजदूर को मजबूर कर करके उसके नाम पर लंबी राजनीति किए थे। वंशवादी लोग 75 साल तक किसानों को कमजोर करने का, अपमानित करने का, लाचार और बेबस बना के छोड़ दिए। वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसानों के मन के अंदर ये भाव जगाया कि ये अन्नदाता अपनी चिंता नहीं कर करके पूरे देश की माँ भारती के संतानों की चिंता करती है। उसके विकास के लिए ये अपना पसीना बहाता है। उसके सम्मान के लिए आज सरकार खड़ी है, केंद्र और राज्य सरकार। और ये लोग हवाबाजी करने वाले लोग हैं। जब जब चुनाव आता है सिर्फ नौटंकी करने के लिए किसान के हितैषी बन जाएंगे, कभी मजदूर के हितैषी बन जाएंगे। देश को 75 साल में किसने कमजोर किया? जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग क्या गरीबों के हितैषी हो सकते हैं? क्या किसानों के हितैषी हो सकते हैं? कभी ये हितैषी नहीं हो सकती। ये नौटंकीबाज लोग हैं। हर देश की जनता जान रही है कि जो मिट्टी से उठकर आया है वही मिट्टी में रहने वाले की चिंता कर सकता है। सर दिल्ली में भी सर आंदोलन तमाम चीजें हो रही है सर। आ गया। अरे कुछ दिन बच्चे रहे तो आगे पूरा बहस भेजो तो हाँ बढ़िया सा है। हम वहाँ से 2 लाइन आया लेंगे कैसे ले तभी तो घूमते रहते दया से बाया बुलाते तो सुनने नहीं करते हो। कहाँ निकालेंगे, खिड़की तो कहते रहते हैं। भेजो ना, कहाँ से भेजे? भेजो ना, भेजो फोन करे तो खाने का नाम है नहीं ले। भेजो ना, भेजो ना, अब हल्ला करे भेजो ना। खुला है ना, भेजो ना। उनका पल्ले होगा, उनका पल्ले वो लिए हैं उनका पल्ले। लोगों ना मेरे हाथ लोगों ने खाया ना तेरा। कहाँ थे तुम? ये वहाँ फेल कर गए तुम। सबसे मेन जगह पे है गड़बड़ा। कितना आराम से बाइक हुआ, मारा मारी ट्रैक्टर पर का बाइक। और जो पता आवाज़ ना सबसे बेहतर तो यही हुआ। आवाज़ नहीं था उसमें, सबसे बेहतर अभी वाला हुआ है। फिर से लिया आपने है ना? भेजे ना, भेजे आप हमें पर कहाँ आया? हम भेजिएगा ना, भेजिएगा। अरे हम ज्यादा देर नहीं लिए फिर भेजे पहले। अपन का लुका रहे हो? ला ला हम भेज रहे हैं, भेजिए, हम दे देते हैं। और इसके पल्ले इससे हम लेंगे।
क्या नहीं ले पाए हम ना, थोड़ी बाइट में एक लाइन तो लेबे किए। हम थोड़ी बाइट दिखाइए तो आप बाइट बोले कि हो गया बाइट पहले। अरे एक बार आओ देंगे, कहा ले पीछे पड़ रहे हो? 10 को तो बैग दे देते रहेंगे, देख रहे हैं। भेजा ना जिला में हर प्रखंड में करना चाहिए। किसानों के बीच जा जाकर इस बात को प्रचार करना चाहिए किसान को कैसे लाभ मिलेगा। उसमें सब्सिडी का विशेष व्यवस्था करे बिहार सरकार। अभी यहाँ के डिप्टी सीएम आए थे, उद्घाटन करके गए विजय कुमार सिन्हा जी, और उन्होंने बढ़िया बात कहा। केंद्र सरकार का योजना बढ़िया है, बिहार सरकार का भी है, लेकिन अभी किसान आंदोलन भी बहुत बड़ा चल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक मुद्दा भी लोग बना रहे हैं। आखिर मेहनत करेगा तब ना, कर्म प्रधान विष कर भी राखा। कर्म तो करना पड़ेगा किसान को, मेहनत करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। हाँ, अभी मैंने देखा है कि कीटनाशक के लिए भी डाउन कमरा बड़ा बड़ा है, जो किसान मात्र 200 रुपया में पूरा एक हेक्टेयर का दवा छिड़काव करने के, और क्या चाहिए किसान को। और सब्सिडी की भी बात हो रही है, तो किसान को इसमें लाभ लेना चाहिए। ट्रैक्टर भी, छोटे छोटे किसान भी इसमें काम कर सकते हैं। इसमें गेहूं, चावल, धान, मक्का, ये सब का खेती में इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये जो है आपका बागवानी, तो इसमें छोटा छोटा जो है फल जो होता है ना, आलू, फूलगोभी, बैगन, ये सब का भी खेती हो, अच्छी बात है। और किसान इसमें काम करे, ज़मीन से जुड़कर काम करेगा तो उसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार, केंद्र सरकार किसानों को लाभ देने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही है, लेकिन ये अवगत लोगों को हो नहीं पा रहा है। ये बिहार की राजधानी गांधी मैदान प्रसिद्ध जगह में ये महोत्सव हुआ, लेकिन पूरे 38 जिला में है। हमारे 150 करोड़ किसान है, कहाँ से उतना पहुँच पाएगा, कहाँ उतना लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हर जिला के हर प्रखंड में डीएम, कमिश्नर, ये सब मिलकर इस का बढ़ावा दे, ये हमारी मांग है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप जैसे आप तो यहाँ पहुँचे हो जी। किसान आंदोलन में, तो आप क्या किसान नहीं है कि आप आंदोलन में शामिल नहीं हुए? नहीं, किसान आंदोलन, लेकिन वहाँ मुद्दा दूसरा ले रहा है। बात समझने की तो कोशिश करना चाहिए। कल एक केंद्रीय मंत्री वगैरह गए थे, हमारे नित्यानंद राय, पीयूष गोयल वगैरह, वहाँ चंडीगढ़ में बात करने के लिए गए, लेकिन वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बस नरेंद्र मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, तो किसको लाओगे? 70 साल तो कांग्रेस ने तो काम किया, उसने क्या कर दिया? आज नरेंद्र मोदी के समय मिला है, उन्होंने काम कर रहा है। पूरा देश नहीं, विदेश का भी नेता हो गए हैं, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मतलब हर क्षेत्र में वो काम करना चाह रहे हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में या बिहार में, तो किसान के हित का काम कर रही है। बिल्कुल किसान के हित की काम कर, लेकिन किसान मेहनत करेगा तब तो। मेहनत तो अब तो किसान देखिए 5 साल के लिए मुफ्त में घर घर सबको अनाज मिल रहा है, कहाँ से मेहनत करेगा? ये भी बात तो है। बिना मेहनत किए हुए सबके घर घर पहुँच रहा है चावल, तो कहाँ से? गेहूं भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, काहे को काम करेगा? वो शहर की ओर भाग रहा है पैसे कमाने के लिए, खेती तो कर नहीं रहा है, तो क्या करेगा किसान? हम ही को 16 बार हमको खुद पैसा आ गया, 6 बार आ गया पैसा अभी किसान प्रधानमंत्री के ओसी के द्वारा। बिल्कुल। तो लेकिन किसान बोल रहे हैं कि यहाँ वर्तमान सरकार जो है मेरे हक में काम नहीं करे, किसान हक में नहीं कह रहा है, अपने स्वार्थ में कह रहा है। काम तो कर ही रहा है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। सरकार तो मेहनत करने जाएगा नहीं, मेहनत तो किसान को ही करना पड़ेगा ना। आलू, गेहूं, बैगन उपजाएगा तो उसका लाभ मिलेगा ही। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, जो कमाई करेगा उसको निष्फल नहीं जाएगा। 7 समुद्र आगे पड़े तो भी आगे आए, तो मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, सुखाड़ वगैरह कभी हो जाता है, कभी बाढ़ हो जाता है, दाई हो जाता है, वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक आपदा के लिए भी सरकार हर संभव मदद करने के लिए लोग उसका जानकारी जिसको प्राप्त है उसका लाभ मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं, जिनको जानकारी है वो तो लाभ मिल रहा है। हमें जानकारी है, हमको खाता में पैसा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। हाँ, इतना जितना हमको खेती करना चाहिए उतना नहीं करना चाहिए। उनका कहना है सब किसान और उसके लिए रसीद कटावे, करेंट रसीद कटावे, जाकर LPC बनवावे, उसके लिए लाभ मिलेगा। LPC बनाएगा, रसीद कटवाएगा, उसके बाद ही तो, उसके बाद उसमें जमा करे, उसको वो ये पल पड़ जाए, उसका जो होता है ना गूगल, ये सब बना हुआ है टेक्निकल, वो सब में जाएगा, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कहाँ से मिलेगा? तो सरकार तो चाह रही है, लेकिन मैं सरकार से मैं चाहूँगा कि जो आज बात डिप्टी सीएम ने कह गए, ये पूरे बिहार के हर जिला में जाकर, हर जिला मुख्यालय में इस तरह कैंप लगाए और गांव-गांव से किसानों को बुलाएं और उसका लाभ के बारे में बतलाए। और रास्ते में पैसा सब्सिडी वगैरह जो मिलता है, बहुत ऐसे लोग हैं रास्ते में ही गुम हो जाता है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए।
ये जो है आजकल अफसरशाही भी चरम सीमा पर हो गया है। अफसर लोग जो है बात नहीं मानते हैं, रुपया पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, आपको रहते हुए भी 10 बार दौड़ाएगा। ये सब कमी है। ये सब के लिए मैं बिहार सरकार, अभी नई सरकार गठन हुआ है, मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दे, अफसरशाही को कम करे, घूसखोरी कम करे। अभी घूसखोरी चरम सीमा पर चल रहा है। मैं सत्य यथार्थ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी भोगता हूँ, इस तरह का भुक्तभोगी हूँ। क्या नाम है आपका? मैं महंत ब्रजेश मुनि, आचार्य गद्दी, कबीर मठ, फतुहा, पटना का हूँ। मैं भी 900 बीघा जमीन मेरे अंदर में भी है, लेकिन सब पार्टी वाले सब कब्जा कर लिया है। बिहार सरकार कुछ थोड़ा बहुत मुक्त करवाया है, फिर नई सरकार बनी है। मैं चाहूँगा कि विधि मंत्री प्रमोद कुमार थे, राजस्व मंत्री रामसूरत राय थे, जो इन्होंने कमिश्नर के साथ हर प्रमंडलीय बैठक किए थे। 50,000 एकड़ में 3,000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाए। अभी भी 20,000 एकड़ बचा हुआ है। मैं चाहूँगा कि पुनः मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मिलकर उनको दे, क्योंकि उनको पहले का अनुभव है। जो जमीन अतिक्रमण मुक्त कराना है वो पुनः अतिक्रमण मुक्त हो और किसानों को लाभ मिले, यही मैं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।